हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एग्म इंग्लिश क्लासेस में। ओके, सो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट वीडियो उसको अच्छी तरह से कवर अप कर लिया। आज जो है उसका पार्ट सेकंड है सिंपल प्रेजेंट का। पार्ट वन में हमने क्या सीखा था, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन सीखा था कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, और हमने उस पर स्पीकिंग प्रैक्टिस की थी कि कैसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं और कैसे हम इसको लिख सकते हैं और कैसे एक ही सेंटेंस को पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, सो आज का जो पार्ट टू है ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम बेस है। जैसे मान लीजिए आप 10+2 का एग्जाम देते हैं, या बिहार बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से, या आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं, या फिर एसएससी या सीजीएल, सो उसके रिलेटेड कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसकी आज हम ट्रिक बात करेंगे कि कैसे हम एक मतलब कि बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ते ही उसको हम सॉल्व कर दे। ओके, इससे ज्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो चीजें क्लियर नहीं हो पाती। ओके, सो सबसे पहले इसमें आपको ध्यान रखना है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आती है। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन देगा तो कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन में आपको लिंक देगा। अगर क्वेश्चन में लिंक नहीं देगा तो आप इस चीज को पता ही नहीं कर सकते कि ये प्रेजेंट टेंस है या पास्ट है या कंटिन्यूअस है। ओके, सो कहने का मतलब क्या है, एडवर्ब का मतलब क्या आता है, ये जो फ्रीक्वेंसीज कुछ देगा यानी कि ये टाइम देगा, और वो टाइम सिर्फ और सिर्फ हम सिंपल प्रेजेंट में ही यूज कर सकते हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि ये क्या चीज है। तो ये जो टाइम, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, दो टाइप की होती है। पहला जो होता है आपका होता है इंडेफिनिट, और दूसरा जो होता है आपका डेफिनिट। अब सर ये इंडेफिनिट क्या है और ये डेफिनिट क्या है। सबसे पहले बात मैं ये कहूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी नाम से जानते हैं, लेकिन क्यों इसको हम इंडेफिनिट इसलिए कहते हैं बच्चे, क्योंकि इसमें कोई चीज फिक्स नहीं होता, टाइम फिक्स नहीं होता। जैसे मैं मान लो एक एग्जांपल था, मैंने बोला कि मैं रोज स्कूल जाता हूं, लेकिन क्या मैंने इस बात में इस चीज का जिक्र किया है कि मैं स्कूल कब जाता हूं। मैंने बोला मैं इंग्लिश बोलता हूं, कब बोलता हूं पता है क्या। तो इस चीज में कोई निश्चित टाइम नहीं होता है। हाँ, ये पता है कि ये चीजें प्रेजेंट में हो रही हैं, लेकिन इसमें कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता कि वो कब करता है। जैसे मैं रोज ब्रश करता हूं, मैंने उसमें टाइम इंक्लूड नहीं किया, तो मुझे ये पता है कि मैं रोज ब्रश तो करता हूं, तो इसमें फिक्स नहीं कब करता हूं। ओके, इसलिए इस टेंस को हमने क्या नाम दिया है, इंडेफिनिट। ओके, सो इंडेफिनिट का मतलब इसमें कोई चीज फिक्स नहीं होता। जैसे मैंने बोला ऑलवेज, मतलब मैं हमेशा मार्केट जाता हूं, लेकिन कब जाता हूं पता नहीं है, इसलिए ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन और यूजुअली, ये सारे कैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब है जो कि इंडेफिनिट को बताते हैं। इसमें कोई चीज फिक्स नहीं होता। जैसे आप बोलते हैं मैं हमेशा स्कूल जाता हूं, आई ऑलवेज गो टू स्कूल, लेकिन क्या इस सेंटेंस का में ये बातें इंक्लूड है कि आप कब जाते हैं, नहीं इंक्लूड है। इसलिए इन सारी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट। क्या कहते हैं, इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। ओके, अब देखिए यहां पे आपका डेफिनिट, डेफिनिट में आता है आवर, मंथली, वीकली, वंस या ट्वाइस, यानी कि इसमें पता होता है कि हर घंटे, तो पता है हर घंटे, ट्वाइस दिन में दो बार या फिर हफ्ते में दो बार, वंस मोर, वीकली, तो इसमें आपको क्लियर होता है, तो ये डिफाइंड है। तो आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी समझ के, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दो टाइप कहते हैं, पहला आपका होता है इंडेफिनिट और दूसरा होता है आपका डेफिनिट। ओके, अब देखिए, अब ये जो चीज है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी होती है ये जस्ट सब्जेक्ट के बाद आती हैं, यानी कि इनका जो है प्लेस फिक्स होता है। अगर जस्ट सब्जेक्ट के बाद ही आएंगे, अगर ये वर्ब के बाद लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया है, जैसे मैंने यहां पे लिखा है ही गोज टू स्कूल ऑलवेज। अब बताइए ये ऑलवेज क्या है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, कौन सा है, इंडेफिनिट या डेफिनिट, डेफिनिट। तो क्या ये लास्ट में आ सकता है, नहीं। मैंने अभी कहा कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जस्ट सब्जेक्ट के बाद आती है, तो नीचे लिखा ही ऑलवेज, यानी ये आपका हो गया सब्जेक्ट और ये जस्ट सब्जेक्ट के बाद आया, तो क्या होगा, ही ऑलवेज गोज टू स्कूल, यानी ये सही है। तो ये चीज समझ गए। ओके, अब हम आते हैं यहां पे। अब देखो बच्चे, ये मैंने यहां पे लिखा है टेंस ट्रिक। ये टेंस ट्रिक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको सिंपल प्रेजेंट में कुछ नहीं भी आता, लेकिन सिर्फ आप इस ट्रिक की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जैसे टेंस ट्रिक ऑफ सिंपल प्रेजेंट, ये किसकी ट्रिक है, सिंपल प्रेजेंट की ट्रिक। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ये कुछ फ्रीक्वेंसी दी गई, कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम दिए गए हैं, जैसे ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, डेली, एवरीडे, frequently, usually, once, twice, week, month, universal truth and general truth। यानी ये कुछ ऐसे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जो इनको देखते ही क्वेश्चन में आप सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हैं। आपको इसमें किसी रूल को रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इस ट्रिक को याद कर ले। और याद क्या करना, आप मेरी वीडियो को 1 से 2 बार देख ले, प्ले कर करके या फिर पीछे करके आगे करके, आप 2-3 बार देख ले इसको, आपके दिमाग में चीज सेट हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज हमको सुनने से बहुत जल्दी याद होती है, आप इस बात को मानिए या मत मानिए। ओके, जितना लिसन टू केयरफुली, आपको बिल्कुल ध्यान से इस चीज को सुनना है। ओके, अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन की मदद से आपको बता देता हूं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, जैसे देखिए, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस से लिए गए हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाया। ओके, सो पहला जो क्वेश्चन है, दे नेवर हेयर
टू वर्शिप। अब देखिए इस क्वेश्चन पर हमारे से आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं कि सर मैं इसमें कम लगाऊं या केम लगाऊं या कम्स लगाऊं या विल कम लगाऊं। ओके, अब देखिए कैसे इसी को पकड़ेगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इसमें आप फ्रीक्वेंसी को पकड़ेंगे, तो ये मिल गया हमको फ्रीक्वेंसी नेवर। ओके, अब देखिए ये नेवर क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब इस फ्रीक्वेंसी की मदद से आप ये बता सकते हैं कि अब जब ये आ गया तो ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, सिंपल प्रेजेंट की। और सिंपल प्रेजेंट या तो V1 बनता है या तो V5 में बनता है, अगर वो पॉजिटिव है तो। अब यहां देखेंगे आप, अब यहां पे सर V1 तो मिल गया और सर V5 है। सर और कंफ्यूज बड़ी, सर यहां V1 लगा या V5। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी क्या, कि ही सी, यानी कि जो थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर होते हैं ही सी और कोई नाम, तो उनके साथ क्या आता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो यहां पे तो दे है, तो ये थर्ड पर्सन तो है, लेकिन थर्ड पर्सन का सिंगुलर है कि प्लूरल है, सर प्लूरल है, तो वर्ब भी कौन सी लेगा, प्लूरल लेगा। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका ठीक है। यही तो आपके एग्जाम में आता है ना आसान बिल्कुल। सो आप ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल है ये आपका सी यूजुअली फिल इन द ब्लैंक्स फॉर स्विमिंग। सो ये कहीं ना कहीं उसकी हैबिट की बात कर रहा है, लेकिन हम कैसे पकड़ेंगे इसको, इसको हम पकड़ेंगे सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को पकड़ेंगे। तो यहां पे देखिए लिखा है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या लिखा है आपका, यूजुअली। तो यूजुअली क्या है, सिंपल प्रेजेंट का एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। अब यहां पे सी है तो ये वर्ब, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो इसके साथ गो आएगा, ये गोस, तो इसके साथ गोज आएगा। ओके, नेक्स्ट, दे नेवर टेल अ लाई। ओके, सो यहां भी इस क्वेश्चन में हम क्या पढ़ गए, यहां पढ़ गए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे नेवर क्या आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए तो ये मिल गया, तो अब यहां पे या तो V1 या तो V5, तो ये आपका टेल जो है V1 है और ये आपका V5 है, तो यहां ये क्या है, थर्ड पर्सन का प्लूरल, तो यहां पे क्या आपका टेल आएगा। ओके, सो आज की वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह, जो पार्ट 2 है, हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं किया, आपको ट्रिक्स बताए कि कैसे आप एग्जाम में कर लेंगे। इसका मेन वीडियो तो हम पार्ट 1 में काम कर चुके थे कि स्पीकिंग में, लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा, एग्जाम से रिलेटेड देखा। ओके, सो एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सो आज आपका सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा पूरी तरह से कंप्लीट। अब कोई भी क्वेश्चन इससे आपका नहीं छूटेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम में जाए या फिर स्पीकिंग करें या राइटिंग करें। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ, जो आपका नेक्स्ट टेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, आज की वीडियो को हम यही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं हम आपसे कल की वीडियो में।